Assalamu alaikum. This is Advocate Asadullah Hashmi. Today we are going to discuss about if any person is claiming false nikah, then what would be the remedy against those culprits. इसको हम अगर आसान जुबान में डिस्कस करें, बाज़-औक़ात कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी फीमेल्स हैं या मेल हैं या इवन पाकिस्तान में फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा इस बारे में सफ़र करती हैं कि कुछ जो क्रिमिनल माइंडेड जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फॉल्सली क्लेम कर लेते हैं कि जी हमारा निकाह हो गया, या कोई 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स जो हैं फॉल्स डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर देते हैं, या फॉल्स निकाह नामा कोई जैली फोर्जरी करके कोई निकाह नामा क्रिएट कर देते हैं टू इंजर द रेपुटेशन ऑफ एनी फीमेल। तो होता क्या है कि फीमेल्स अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए इधर उधर बेचारी जो है वो उनको लोगों को जस्टिफाई करने लग जाती हैं, और वो लोग क्या करते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उनको ब्लैकमेल करते हैं या बाज़-औक़ात ब्राइबरी क्लेम करते हैं। कोई ना कोई जो है वो उसके इवज़ जो है वो उनसे कोई भी इल्लीगल एक्टिविटीज़ करने पे उनको जो है वो प्रेशराइज करते हैं। तो उसका क्या आपके पास लीगल रेमेडीज़ आपके पास क्या क्या हैं? नंबर 1, अगर कोई शख्स फॉल्सली क्लेम करता है कि वो आपका हस्बैंड है ऑल्दो कि वो नहीं है, या बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप डिवोर्स ले लेते हैं लेकिन डिवोर्स लेने के बाद वो वर्बली आपको डिवोर्स दे देते हैं, और डिवोर्स देने के बाद आप इस्लामिकली जो है वो आपकी डिवोर्स हो गई, इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंगली या जो मुस्लिम फैमिली लॉ है उसके अकॉर्डिंगली आपकी डिवोर्स हो गई। तो अब उसके बाद क्या होता है, कल को उसको कोई डावर का इशू है या कोई हकमैर आपका उसने देना है तो अंडर ऑब्लिगेशन है, तो वो उससे बचने के लिए क्या कहता है, जी मैंने तो डिवोर्स नहीं दी, लेकिन इस्लामिकली आपको डिवोर्स हो गई इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंगली। तो होता क्या है कि वो फॉल्सली क्लेम करना शुरू कर देता है कि नहीं जी मैंने तो डिवोर्स नहीं दी। तो उसका क्या आपके पास रेमेडीज अवेलेबल हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर 2, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपके फ्रेंड सर्कल में होते हैं, कुछ दोस्त अहबाब होते हैं, वो क्या करते हैं, आपसे विद मेलाफिडे इंटेंशन 2 नंबरी करते हुए आपके सिग्नेचर कॉपी करके किसी निकाहनामा एक प्रिपेयर कर लेते हैं, या आपसे विदाउट योर इंटेंशन कोई कुछ और डॉक्यूमेंट्स में रख के जो है वो आपसे साइन ले लेते हैं। ये वो सिचुएशंस हैं जो हमने आज तक डिफरेंट केसेस के अंदर जो है वो देखी। या बाज़-औक़ात ये होता है कि आप एम्प्लॉय होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जो उनके बॉस हैं उनके साथ आपके गुड टर्म्स हैं, तो वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन लेने के बस बीच में जो है वो निकाहनामा वगैरह या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट रख के तो वो आपसे साइन वगैरह करवा लेते हैं या थंब इंप्रेशन करवा लेते हैं। तो उससे फिर क्या होता है, वो आपके यानी लीगली हस्बैंड जो है वो डिक्लेयर कराने की कोशिश करते हैं, या कोई ना कोई किसी तरीके से आपकी रेपुटेशन को आपके ख़ानदान में, आपके फैमिली मेंबर्स में, या कहीं ना कहीं आपके जानने वालों में आपकी रेपुटेशन को इंजर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर ऐसा मामला हो तो आपके पास क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं? या आपको वर्बली डिवोर्स दी गई तो देन, और फिर भी आपका कोई एग्रीमेंट या कोई निकाहनामा अभी यूनियन काउंसिल में डिवोर्स रजिस्टर नहीं हुई या ऑफिशियली कोर्ट से डिग्री नहीं हुई, तो देन आपके पास जो है वो क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं? या कोई शख्स फॉल्सली क्लेम करता है कि आप उसकी वाइफ है, तो आप क्या उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं या नहीं? हम आज इनको 1 बाय 1 इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई शख्स आपके नाम का फॉल्स निकाहनामा तैयार करे, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, आपको ब्लैकमेल करने के लिए या आपकी रेपुटेशन को इंजर करने के लिए कोई 2 नंबर निकाहनामा जो है वो क्रिएट कर देती है या कर देता है, तो देन आप फौरी तौर पे जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज जो है वो, या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, या कैंसलेशन ऑफ दैट निकाहनामा कि वो इनवैलिड है, कोई फोर्जरी है, उसके अंडर जो है वो आप जा सकते हैं, और आप उस डॉक्यूमेंट को, किसी एफिडेविट को, या कोई भी जिस डॉक्यूमेंट के इवज वो निकाह क्लेम कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा मामला है, कोई निकाहनामा जाली तैयार किया गया, तो आप उस डॉक्यूमेंट की कैंसलेशन अलॉन्ग विद डिक्लेरेशन के इसको डिक्लेयर किया जाए नल एंड वाइड, और अलॉन्ग विद यूनियन काउंसिल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नादरा है कि उन डॉक्यूमेंट्स में उनके पास जो रिकॉर्ड है उसको जो है वो अपडेट किया जाए। और उसके अलावा आप उस शख्स के अगेंस्ट कंपनसेशन
डैमेजेस, और आप उसके अगेंस्ट जो है क्रिमिनल जो है वो कार्रवाई भी कर सकते हैं फॉर इंजरिंग योर रेपुटेशन, मेंटल टॉर्चर, और जो भी वो आपसे ब्राइबरी या जो है वो कोई भी इलीगल या इलिसिट जो है वो मामलात के लिए आपसे जो है वो फोर्स कर रहा था, तो आप उसको जो है वो लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें स्वीयर पनिशमेंट है उन लोगों के लिए जो लोग इस तरह फीमेल्स को हरेस करते हैं या उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं तो आप थ्रू पीका एक्ट जो है वो साइबर क्राइम के थ्रू जो है FIA से जो है वो राब्ता कर सकते हैं। साइड बाय साइड आप उनसे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर वो कोई 2 नंबर डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसा इलीगल डॉक्यूमेंट उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, उसकी कैंसलेशन और उसको नलिफाई कराने के लिए आपको डिक्लेयर कराने के लिए कोर्ट जाना बहुत जरूरी है। जब आप उसको डिक्लेयर कराएंगे तो आपकी सारी कार्रवाई जो है वो लीगली आप उसको जो है वो एनफोर्स करा सकते हैं उस शख्स के अगेंस्ट जो विद मेलाफिडे इंटेंशन या क्रिमिनल इंटेंशन से आपको ब्लैकमेल करने की वजह से या आपको जो है वो इलीगल किसी भी तरीके से हरास करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट जो है वो परसू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इन मामलात में कोई भी अदर सिचुएशन का सामना है तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि आपके पास कौन सी लीगल रेमेडी इफेक्टिव अवेलेबल है जिसके अंडर आप जो है वो उस शख्स के अगेंस्ट जो है वो लीगली प्रोसीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।